इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। यूनिवर्सिटी कैंपस जहां किताबों के खुशबू होनी चाहिए, वहां अब हिंसा की गूंज सुनाई दे रही है। लखनऊ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। 1.5 मिनट में बरसे 26 थप्पड़। लॉ पढ़ने वाले छात्र पर टूट पड़े उसके ही दोस्त। सवाल पड़ा, जब पढ़ने वाले ही कानून को हाथ में लेने लगेंगे, कौन पढ़ने वाले, लॉ पढ़ने वाले, तो कौन सीखेगा कानून को। 1.5 मिनट में बरसे 26 थप्पड़ और खुल गई यूनिवर्सिटी की सुरक्षा की पोल। यह सिर्फ एक छात्र की पिटाई नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर करारा तमाचा है। रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या है पूरा माजरा। हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ हाथ 1.5 मिनट 26 थप्पड़, कार में बैठा कर पिटाई, कैंपस में बवाल, सुरक्षा पर सवाल, कानून का मजाक, शिकायत पर होगी जांच। जब यूनिवर्सिटी ही न दे पाए सुरक्षा तो भरोसा किस पर। ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती है। कार की पिछली सीट पर बैठा एक छात्र और उस पर बारी बारी से टूट पड़ते 2 क्लासमेट। कोई रोकने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। 1.5 मिनट के भीतर 26 थप्पड़ों की बरसात और धमकी की गूंज। चेहरे के सामने से हाथ हटाओ, नहीं तो और मार पड़ेगी। इस कदर बेरहमी से छात्र को पीटा गया कि वो खुद को संभाल भी ना सका। हर थप्पड़ के साथ उसकी इज्जत भी तार तार होती रही। या फिर यूं कहें कि जो दुनिया को कानून का सबक पढ़ाने वाले थे, वही छात्र अब गुनहगार बन चुके थे। छात्र के चेहरे पर पड़ रहा हर थप्पड़ ये चीख रहा था कि यहाँ इंसाफ नहीं, सिर्फ ताकत का सिक्का चलता है। इस हैरान करने वाली पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। आरोपियों ने खुद अपने साथी से ये वीडियो बनवाया, हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, जैसे ये कोई खेल हो। लेकिन यही वीडियो अब उनके गले की फांस बन गया है। वायरल क्लिप ने पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन दोनों की नींद उड़ा दी है। यूनिवर्सिटी कैंपस, जहां छात्रों का भविष्य संवरना चाहिए, वहां आज भय और दहशत का माहौल है। छात्र खुलेआम कहते हैं, सुरक्षा के नाम पर सिर्फ गार्ड दिखते हैं, लेकिन घटना रोकने वाला कोई नहीं। अगर देखा जाए तो 26 थप्पड़ों से सिर्फ एक छात्र की गरिमा नहीं टूटी, बल्कि यूनिवर्सिटी की सुरक्षा की पोल भी खुल गई। चिन्हट थाना प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पीड़ित छात्र की ओर से शिकायती पत्र मिला है। उसी के आधार पर जांच की गई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। यानी मामला अब पुलिस की पकड़ में है, लेकिन कैंपस की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल जस के तस है। इसके बारे में हाथ नीचे, मैं सही मैं शुरू करूँ। लखनऊ की अमेठी कॉलेज का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वहां के लॉ स्टूडेंट को उसके ही क्लासमेट मारते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक को कार में बैठाकर उसके ही क्लासमेट ने अंदर थप्पड़ों की बौछार कर दी और अपने साथी से बाकायदा उसका वीडियो बनाया गया।
जिसमें 1.5 मिनट में करीब 26 चाटे उसको मारे गए हैं। और साफ तौर पर वीडियो में सुना भी जा सकता है कि आरोपी कहता हुआ नजर आ रहा है कि चेहरे पर से हाथ हटा ले वरना और मार खाएगा। तो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। साफ तौर पर वीडियो में देखा जाता है कि किस तरह से वो युवती उसको कार में बैठाती है, अपने साथी के साथ एक एक करके दोनों लोग उसको थप्पड़ मारते हैं। साफ तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि युवती किस तरीके से उसको थप्पड़ मार रही है। बाकायदा 1.5 मिनट के अंदर करीब 26 चांटे उसको मारे जाते हैं, जिसकी जो वीडियो है वो वायरल होता हुआ पुलिस के पास भी पहुंच जाता है। चिनट थाने में पहुंचता है, जहां पर पीड़ित जो है उसकी तहरीर वहां पर देता है और जो आरोपी हैं उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस जो है वो मामले की तहकीकात कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि अमेठी कॉलेज का जो प्रशासन है वो छात्रों की सुरक्षा को लेकर के आखिर कितना गंभीर है, ये देखने वाली बात है। इस तरह से अगर छात्रों का उत्पीड़न होता रहेगा तो इससे जरूर सवाल खड़े होते हैं। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये देखना चाहिए कि छात्रों के सुरक्षा को लेकर के जो इंतजाम है उसको भी दुरुस्त करने चाहिए। हो गया आयुष, अरे बहुत आयुष जानने के बारे में आयुष सोमने के बारे में तोड़ फोड़ खबर, यही वो जगह है जहां पर परिवार के परिवार हुए गायब। सब जगह देख लिया, इतने ऑप्शंस कहीं नहीं मिले। अरे ऐसी रील्स आजकल कहाँ ही मिलेंगी। मेरी मानो तुम भी यहीं रुक जाओ। मिलेगा क्या मत पूछ, मिस्टर DIY है सब कुछ। सवाल ये है, जब कानून पढ़ने वाले ही कानून की धज्जियां उड़ाएं, जब न्याय की पढ़ाई करने वाले ही जुल्म ढाएं, तो फिर ऐसे हाथों से समाज को इंसाफ कैसे मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। रिश्तों की पवित्र डोर जब लालच और हवस के जाल में फंस जाए तो नतीजा यही होता है। मुरादाबाद की ये वारदात सिर्फ एक पति पर हमला नहीं बल्कि इंसानियत और विश्वास पर भी गहरा वार है। पत्नी, प्रेमी और बहन की इस खतरनाक तिकड़ी ने दिखा दिया कि जब मोहब्बत अंधी हो जाए तो रिश्तों का कत्ल भी आसान लगने लगता है। फिलहाल घायल पति अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है और पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। लेकिन इस वारदात से समाज के सामने कई सवाल खड़े होते हैं। क्या रिश्तों की नींव अब भरोसे पर नहीं है बल्कि धोखे और साजिश पर टिकी हुई है? यह रिपोर्ट देखिए और रहिए सावधान। जिसे घर की इज्जत कहा वही निकली गुनहगार। प्यार की आड़ में खूनी खेल, पति की जिंदगी पर किया वार। सोशल मीडिया बना गवाह, वीडियो में कैद रिश्तों का कत्ल। यूपी के मुरादाबाद जिले के कटघर थाना इलाके से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जहां एक महिला ने अपने पति पर सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला कर दिया क्योंकि वो उसके अवैध संबंधों का विरोध करता था। इस वारदात की साजिश में महिला का प्रेमी ही नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन भी शामिल रही। घटना इतनी खौफनाक थी कि पूरा इलाका थर्रा गया। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। घटना के 3 वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, इलाके में दहशत फैल गई। लोग देखकर हैरान रह गए कि किस तरह एक पत्नी, बहन और प्रेमी ने मिलकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तो पुलिस महकमे में खलबली मच गई। 3 अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर देखे गए और उन्हीं फुटेज के आधार पर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में दबिश शुरू कर दी। अस्पताल में भर्ती घायल पति ने पुलिस को अपना दर्द बयां किया। उसने साफ कहा कि उसकी पत्नी का प्रेमी विकास और साली ने मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया। पत्नी ने ईंट से प्रहार किया और विकास ने लोहे की रॉड से वार किया। पीड़ित ने कहा कि उसकी पत्नी का प्रेमी उसी इलाके का रहने वाला है।
जब उसने इस रिश्ते का विरोध किया तो पत्नी ने बहन और आशिक के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बनाई। मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना इलाके में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति पर ही हमला करा दिया। हमले में उसकी बहन भी शामिल थी और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये घटना जब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तो पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लिया। घायल पति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके पति की जो हालत है बेहद गंभीर बनी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं उसमें जो घटना है वो पूरी खुलकर आ गई है और पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि जो तीनों लोग हैं उसमें एक उसकी पत्नी है, उसका आशिक है और उसकी बहन है। इस घटना में ये तीनों लोग शामिल थे और पति का अभी भी इलाज चल रहा है क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और तीनों की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। मुरादाबाद के कटघर इलाके में लोग इस घटना को लेकर दहशत में हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा खौफनाक नजारा पहले कभी नहीं देखा। रिश्तों में अविश्वास और बेवफाई ने एक घर को पूरी तरह उजाड़ दिया। फिलहाल पति अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया, जब रिश्ते ही साजिश बन जाएं, तो इंसान कहां जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी के सुल्तानपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां अवैध संबंधों के चक्कर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर डाला। यह घटना चांदा थाना इलाके के किंदीपुर गांव की है। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद सवाल, आरोपी पत्नी व प्रेमी की अब सलाखों के पीछे तो जाएंगे, लेकिन सवाल ये कि कब रिश्तों का कत्ल होना बंद होगा। पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। वो शादी की होगी, साथ जीने मरने के लिए कसम भी खाई होगी, लेकिन प्यार इश्क के चक्कर में आकर कस्में वादे सब कुछ भूल गई। परिवार को पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया गया है। घर आंगन वीरान हो गया। अब वहां पर न तो हंसी ठिठोली गूंजेगी और न ही कोई बातें, बस चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा रहेगा। हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सवाल उन महिलाओं से भी पूछेंगे जो इश्क के चक्कर में अपने पति को मार रही हैं, जो इश्क के चक्कर में अपने संबंध को खत्म कर रही हैं। कहते हैं एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन अगर शादी से पहले अगर आपने शादी कर लिया तो आपका पति ही आपका सब कुछ है। आखिरकार समाज में कुछ ऐसी महिलाएं जो प्यार के चक्कर में अपने पति को मार रही हैं। सवाल कई गंभीर हैं, क्यों ऐसा कर रही हैं? ये रिपोर्ट देखिए और ऐसे लोगों से, ऐसी महिलाओं से रहिए सावधान। प्यार का चेहरा बना खून से लथपथ, मौत की साजिश में बदल गया रिश्ता। मोहब्बत में अंधेपन ने पति की ली जान, अवैध संबंध ने उजाड़ दिया पूरा परिवार। प्यार के जुनून ने किया रिश्तों को शर्मसार, प्रेमी और पत्नी ने पति पर कर दिया वार। पत्नी ने प्रेमी संग रचा खूनी खेल, 24 घंटे में पुलिस ने खोल दी पोल। ये तस्वीरें हैं सुल्तानपुर के किंदीपुर गांव की, जहां गुरुवार तड़के एक खौफनाक वारदात हुई।
गांव का रहने वाला महेश संदिग्ध हालात में मृत पाया गया। शुरुआत में हत्या का राज गहरा लग रहा था, लेकिन पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। महज चंद घंटों की छानबीन में पुलिस के शक की सुई घूम गई। मोबाइल कॉल डिटेल्स और तकनीकी सर्विलांस ने सारे राज खोल दिए। हत्या के पीछे किसी और का नहीं बल्कि महेश की पत्नी पूजा और उसके प्रेमी जयशंकर का हाथ निकला। सुल्तानपुर में पति पत्नी के रिश्ते को संसार करने वाली एक घटना सामने आई है और आपको बता दें कि सुल्तानपुर के चांदा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत किंदीपुर गांव में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर के अपने पति की नृशंस हत्या करा दी। पहले प्रेमी ने उसके पति को शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद वह उसको उसके घर छोड़ने के बहाने लेके गया और रास्ते में एक सुनसान जगह पा करके उसको गिरा दिया और फिर उसकी पत्नी को फोन करके बुलाया और पहले प्रेमी ने उसके पति को चाकू से यानी कि उसके गला रेत करके हत्या की और उसके बाद उसकी पत्नी ने ईंट से अपने पति के सीने पर कई वार किए और उसकी मौत हो गई। इस घटना पर परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। उसके बाद तत्काल पुलिस एक्शन में आई और सीडीआर एसओजी टीम यानी कि 4 टीमें इस हत्याकांड के खुलासे के लिए लगाई गई और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस हत्या का खुलासा कर दिया। सीडीआर, सर्विलांस और एसओजी टीम ने मिलकर के कॉल डिटेल के जरिए तत्काल इस हत्या में शामिल जो महेश नाम का युवक था, जो दलित युवक था, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी यानी कि पत्नी पूजा पाल और उसके प्रेमी जय प्रकाश उस डंगर को तत्काल हिरासत में लिया और जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक पूजा और जयशंकर के बीच अवैध संबंध थे। महेश इस रिश्ते की आहट पा चुका था और यही दोनों के लिए खतरा बन गया। साजिश रचते हुए दोनों ने मिलकर महेश को रास्ते से हटा दिया। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अभियुक्त के बीच में और मृतक की पत्नी के बीच में चल रहा था। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करी कि हमें इसको मृतक को रास्ते से हटा देना है। इसी प्लानिंग के तहत जो अभियुक्त है, इसमें मुख्य अभियुक्त जो है जयप्रकाश, वो इनको शराब पिला करके बहुत नशे में किया। नशे में करने के बाद में इसकी पत्नी को बुलाया फ़ोन करके और उसका गला पहले चाकू से काटा। फिर मृतक की पत्नी जो अभियुक्त की प्रेमिका है, इसने ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। आज जो मृतक की पत्नी है वो भी इसमें अभियुक्त पाई गई और जो अज्ञात आरोपी है उसका भी खुलासा हुआ जयप्रकाश नाम से। इन दोनों को ही गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा। इस वारदात ने गांव में सनसनी फैला दी है। महेश की मौत से पूरा परिवार तबाह हो चुका है। गांव वाले हैरान हैं कि एक पत्नी ही अपने पति के दुश्मन कैसे बन सकती है। वहीं पुलिस का कहना है कि सबूत इतने मजबूत हैं कि आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। अब सवाल यह है कि मोहब्बत की आड़ में खून का खेल खेलने वाले इन गुनहगारों को आखिर समाज कब तक बर्दाश्त करेगा। प्यार के अंधेपन ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। पत्नी और प्रेमी ने मिलकर महेश की हत्या कर डाली। पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन ये कहानी छोड़ गई है कई सवाल। क्या रिश्तों की डोर इतनी कमजोर हो चुकी है कि मोहब्बत की खातिर कत्ल कर दिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हर अपराध की शुरुआत होती है जड़, जोरू और जमीन से। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है कि समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। हर गुनहगार को होगा पर्दाफाश।
डर के साए में अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। $25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा।